साल 1983 ईस्वी में घने जंगलों के बीच बसे आदिवासी गांव की एक महिला सिंचाई विभाग में क्लर्क थी और उनके पति प्राइवेट बैंक में जॉब करते थे। दोनों की नौकरी अलग अलग राज्यों में थी, इसलिए नौकरी के साथ साथ 3 साल की बेटी की देखभाल करना महिला के लिए काफ़ी मुश्किल काम था। एक रोज निमोनिया से बेटी की जान चली गई। ससुराल वालों ने महिला पर लगातार नौकरी छोड़ने का दबाव बना रहे थे। आखिरकार महिला ने सरकारी नौकरी छोड़ दी और पति के साथ रहने लगी। 27 साल बाद यानी 25 अक्टूबर 2010 की बात है। उस महिला का बड़ा बेटा रात को पार्टी से लौटा। सुबह उसकी तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसने दम तोड़ दिया। करीब 2.5 साल बाद जनवरी 2013 में महिला का छोटा बेटा सड़क हादसे में गुजर गया। कुछ महीने बाद यानी अगस्त 2014 में महिला के पति की मौत हो गई। इसी कुछ महीने बाद माँ और भाई भी गुजर गए। 4 साल के भीतर 5 मौतें। महिला डिप्रेशन में चली गई। 8 साल बाद यानी 25 जुलाई 2022 को वो महिला भारत के सबसे ऊंचे पद पर पहुंची। नाम है द्रौपदी मुर्मू। कहानी विशेष के इस एपिसोड में महिला दिवस पर महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की कहानी। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 ईस्वी को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर से करीब ठीक 25 किलोमीटर दूर ऊपर बेड़ा गांव में जन्म हुआ। घने जंगलों के बीच बसे इस गांव की आबादी करीब 3000 होगी। ये 1958 ईस्वी की बात है। ऊपर बेड़ा गांव और आसपास के इलाकों में मानसून दस्तक दे चुकी थी, लेकिन वहां कई इलाकों में कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी। संथाली परंपरा के मुताबिक बारिश के लिए बिरंची नारायण के घर के पीछे बरगद के पेड़ के नीचे एक मिट्टी का बर्तन रखा गया। स्थानीय लोग इसे पूती कहते हैं। पूती रखने से ठीक एक हफ्ते बाद 20 जून 1958 को बिरंची टुडू को एक बेटी हुई। संयोग से इस बच्ची का जन्म के बाद इलाके में बारिश भी होने लगी। एक साथ बिरंची को दोहरी खुशी मिली। उन्होंने बेटी का नाम पूती रखा। एक इंटरव्यू में द्रौपदी मुर्मू बताती है कि संथाली परिवार में बेटी का नाम दादी के नाम पर रखा जाता है, ताकि दादी के मरने के बाद भी उनका नाम जिंदा रहे। इसलिए मेरा नाम दुर्गी भी था, लेकिन ये नाम मेरे शिक्षक को पसंद नहीं था, तो उन्होंने मेरा नाम द्रौपदी रख दिया। उड़ीसा के सीनियर जर्नलिस्ट संदीप साहू अपनी किताब मैडम प्रेसिडेंट में लिखते हैं, 70 के दशक की बात है। एक रोज जमकर बारिश हो रही थी। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक वासुदेव बेहरा स्कूल में छुट्टी घोषित करने के बारे में सोच रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इतनी बारिश में कोई स्कूल नहीं आ पाएगा। थोड़ी देर बाद उनकी 7 से 8 साल की द्रौपदी दिखाई पड़ी। वह पूरी तरीके से भीग चुकी थी, लेकिन उसने अपना बैग भीगने नहीं दिया। वासुदेव ने पूछा, इतनी बारिश में तुम स्कूल कैसे पहुंच गई? द्रौपदी ने जवाब दिया, मैं नदी तैर कर आई हूँ। उनका जज्बा देखकर वासुदेव और स्कूल प्रिंसिपल दंग रह गए। संदीप साहू किताब में आगे लिखते हैं, द्रौपदी का बचपन तंगहाली में गुजरा। उनके पास जूते खरीदने तक के पैसे नहीं थे, इसलिए वह कभी कभी नंगे पांव भी स्कूल जाती थी। पूरे साल उन्हें सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े में गुजारना पड़ता था। वो कपड़े को बारी बारी धोकर अपना काम चलाती थी। रोजाना सुबह उठकर बर्तन धोना, फर्श की सफाई करना, कुएं से पानी निकालना, गौशाला की सफाई करना जैसे काम निपटाने के बाद स्कूल जाती थी। उस दौरान गांव में चावल से भूसी निकालने के लिए लकड़ी के ढेंकी का इस्तेमाल किया जाता था। द्रौपदी की दादी सुबह 4 बजे ही जगा देती थी द्रौपदी को। द्रौपदी की दादी के साथ मिलकर चावल से भूसी निकालती थी। उनकी दादी कहती है, द्रौपदी तुम्हें क्या लगता है, पढ़ लिख कर तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे? वह द्रौपदी के लिए ढिबरी जलाने पर भी डांटती थी। कहती थी, तुम स्कूल में क्या करने जाती हो, वहां क्यों नहीं पढ़ती हो? केरोसिन कितना महंगा है। द्रौपदी के पिता के पास किताब खरीदने तक के पैसे नहीं थे। द्रौपदी बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी तेज थी। वह हमेशा क्लास में टॉप करती थी। हमेशा ज़्यादा नंबर उन्हीं को आते थे। नियम के मुताबिक मॉनिटर भी उन्हें ही बनना चाहिए था, लेकिन क्लास में लड़कियों की संख्या कम थी। 40 छात्रों में सिर्फ 8 लड़कियां थीं और लड़के नहीं चाहते थे कि द्रौपदी मॉनिटर बने, क्योंकि लड़कों के मन में शंका था कि लड़की होकर पूरे क्लास को कैसे संभालेगी। अंत में द्रौपदी को क्लास मॉनिटर बन गई और यहाँ से राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है। और इसकी बानगी 2017 में देखने को मिली, जब उन्हें झारखंड का राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया। बीजेपी गवर्नमेंट में CNT SPT एक्ट को लेकर के आदिवासी इसका विरोध कर रहे थे और अंत में द्रौपदी मुर्मू ने इस विधायक को वापस कर दिया।
द्रौपदी ग्रेजुएशन के साथ साथ सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। उन दिनों राज्य सरकार ने आदिवासी छात्रों के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू किया था और द्रौपदी भी इसके लिए आवेदन करती है। फाइनल ईयर रिजल्ट आने से पहले 1979 में उनका सिलेक्शन हो गया। सिंचाई विभाग में क्लर्क बन गई। डेल्हा द्रौपदी की क्लासमेट रही है। वो द्रौपदी की शादी का किस्सा याद करते हुए बताती है, श्यामचरण मुर्मू पुरी में एक दफ्तर में अकाउंटेंट थे। अक्सर काम के सिलसिले से भुवनेश्वर आते जाते थे। उसी दौरान उनकी मुलाकात द्रौपदी मुर्मू से हुई। श्याम द्रौपदी को पसंद करते थे। एक दिन उन्होंने डेल्हा को ये बात बताई और शादी का प्रस्ताव रखा। डेल्हा बताती है, ये बात हमने द्रौपदी तक बताई। थोड़ा विरोध के बाद दोनों के परिवार वाले शादी के लिए मान गए। अब शादी तो पक्की हो गई थी, लेकिन दहेज तय होना बाकी था। आदिवासी समाज के लड़के के घर वाले ही रिश्ता लेकर लड़की के यहाँ जाते हैं। दहेज में तय हुआ एक गाय, बैल और 16 जोड़ी कपड़े। श्याम ने बिना समय गंवाए ही इस रिश्ते को हाँ कर दिया। कुछ दिनों बाद श्याम से द्रौपदी मुर्मू की विवाह हो गया। शादी के बाद द्रौपदी की एक बेटी हुई। महज 3 साल बाद यानी 1983 ईस्वी में बेटी की निमोनिया की वजह से जान चली जाती है। इसके बाद द्रौपदी के घरवाले नौकरी छोड़ने का दबाव बनाते हैं और अंत में नौकरी छोड़नी पड़ती है। इसी बीच मुर्मू के 3 बच्चे हुए, 2 बेटा और 1 बेटी। कुछ साल बाद वो रायरंगपुर लौट आई और धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, स्कूल जाने लगे। द्रौपदी के पास खाली वक्त रहने लगा। रायरंगपुर में रहते हुए उन्होंने 10 साल हो गए। ये बात 1994 की है। द्रौपदी को अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर से पढ़ाने का मौका मिला और पढ़ाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन वेतन लेने से उन्होंने मना कर दिया। 93 ईस्वी में रायरंगपुर में पार्षद का चुनाव होना था और बीजेपी उस वक्त उड़ीसा में अपनी पहचान नहीं बना पाई थी। वार्ड नंबर 2 से एक उम्मीदवार की तलाश रही थी बीजेपी और यह सीट महिलाओं के लिए आरक्षित थी। द्रौपदी मुर्मू जिस समाज से आती थी, उस सीट पर उस समाज का काफी प्रभाव था। लिहाजा द्रौपदी बीजेपी के लिए सबसे मुफीद उम्मीदवार थी। उन्हें सरकारी काम करने का भी अनुभव था। रविंदर महंत तब बीजेपी के जिला अध्यक्ष थे। उनके घर द्रौपदी के स्कूल के ठीक बगल में था। ऐसे में यह स्वाभाविक था कि महंत के घर आने जाने वाले लगभग सभी स्थानीय नेता द्रौपदी को पहचानते थे। राजकिशोर दास जो नगर पंचायत अध्यक्ष थे, उन्होंने सबसे पहले द्रौपदी को एक शिक्षक के जरिए पार्टी में शामिल होने और चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन तब उस वक्त उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तब बीजेपी नेताओं ने उनके पति श्यामचरण मुर्मू से संपर्क किया। श्याम बैंक मैनेजर थे। श्याम ने कहा कि यह राजनीतिक हमारे लिए नहीं है, हम छोटे लोगों के लिए नहीं है और ये औरत के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पर बीजेपी नेता उन्हें मनाने के लिए अड़े रहे। आखिरकार वे तैयार हो गई। द्रौपदी चुनाव लड़ी और जीत भी गई। यहां से उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। बाद में द्रौपदी विधायक बनी और ओडिशा सरकार में मंत्री भी रही। 25 अक्टूबर 2010 की बात है। द्रौपदी के बड़े बेटे लक्ष्मण एक पार्टी से लौटे। वे भुवनेश्वर में अपने चाचा के साथ रहते थे। अगली सुबह बीमार हालात में लक्ष्मण को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। तब लक्ष्मण की उम्र महज 25 साल थी। संदीप साहू आगे लिखते हैं, जवान बेटे की मौत से द्रौपदी टूट गई। जीने की लालसा खत्म हो गई। उन्होंने खुद को अंधेरे कमरे में बंद कर लिया। कहीं आती जाती नहीं थी। उन्हें लगता था कि सब कुछ खत्म हो गया। बाद में वे प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी। यहाँ वो नियमित रूप से ध्यान लगाने आने लगी। धीरे धीरे वे अपने दुखों को बाहर से उभरी। तभी जनवरी 2013 में उनके छोटे बेटे सिपुन की सड़क हादसे में जान चली गई। तब सिपुन की पत्नी प्रेग्नेंट थी। उनका गर्भपात हो गया। द्रौपदी न चाहते हुए भी सिपुन की पत्नी उनके परिवार वालों के साथ रहने लगी। द्रौपदी का घर खाली खाली सा हो गया। द्रौपदी कॉलेज के दिनों के साथ सुरमा पाढ़ी मैडम प्रेसिडेंट किताब में बताती है, सिपुन के मौत के बाद परिवार के सभी लोग रो रहे थे, लेकिन द्रौपदी शांत बैठी थी। उनके पति खुद पर काबू नहीं पा रहे थे। वे डिप्रेशन में चले गए, बीमार पड़ गए, उन्हें पीलिया हो गया।
दिन पर दिन उनकी तबीयत बिगड़ती गई। अगस्त 2014 में वे गुजर गए। संदीप साहू इस किताब में आगे लिखते हैं कि पति की मौत से कुछ महीने पहले द्रौपदी ने रायरंगपुर से बीजेपी की सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ा। हालांकि वो हार गई। हार के बाद उन्हें जिला अध्यक्ष बना दिया गया। लगातार एक के बाद एक हादसे से गुजर रही द्रौपदी के पास एक दिन गृह मंत्रालय से फोन आया और उन्हें बायोडाटा भेजने के लिए कहा गया। उस अधिकारी ने वजह नहीं बताई, लेकिन द्रौपदी ने अनुमान लगा लिया था कि उन्हें निगम अध्यक्ष बनाया जा सकता है। आम लोग भी ऐसा सोच रहे थे। कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि द्रौपदी को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य बनाया जा रहा है। इसी बीच आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने उनसे कांटेक्ट किया। उन लोगों ने यह जांचा कि किसी थाने में द्रौपदी के खिलाफ कोई केस तो नहीं है। आईबी के अफसरों ने द्रौपदी से कहा कि जल्द बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। इसके बाद द्रौपदी को खबर मिली कि उन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया जा रहा है। वे झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी और पहली राज्यपाल जिसने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। राज्यपाल रहते हुए साल 2016 में उन्होंने अपने ससुराल गांव पहाड़पुर में 6ठी और 10वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूल खोला। इस स्कूल का नाम पति और दोनों बेटे के याद में रखा गया, श्याम लक्ष्मण सिपुन मेमोरियल स्कूल। स्कूल के लिए उन्होंने 3.2 एकड़ जमीन दान कर दी थी। झारखंड के राज्यपाल का कार्यकाल पूरा करने के बाद जुलाई 2021 में द्रौपदी अपने शहर रायरंगपुर लौट आई और वे अपने छोटे भाई तारा निशेन और भाभी सुक्री के साथ रहने लगी। 21 जून 2022 की बात है। द्रौपदी मुर्मू के निजी सहायक रहे विकास महंत बताते हैं, रात करीब 8:30 बज रहे थे। मैं अपनी मेडिकल दुकान पर था, तभी एक फ़ोन आया, द्रौपदी जी से बात कराइए, प्रधानमंत्री जी उनसे बात करना चाहते हैं, मुझसे 5 मिनट दीजिए। मैं फटाफट उनके घर पहुंचता हूं। एक हाथ से कान पर फोन लगाए मैंने उस व्यक्ति को जवाब दिया। बाइक स्टार्ट करके द्रौपदी के घर के लिए रवाना हो गया, जो वहां से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर था। मैं द्रौपदी जी के घर के बरामदे तक पहुंचा था और फोन की घंटी दोबारा बजी। जल्द बात करवाइए, प्रधानमंत्री जी लाइन पर हैं। मैंने कहा, हाँ सर मैं पहुंच गया हूं, बस 2 मिनट दीजिए। हमेशा की तरह द्रौपदी जी रात का खाना खाकर सोने की तैयारी कर रही थी। मैंने उन्हें फ़ोन देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं। फ़ोन रखने के बाद द्रौपदी जी ने कहा कि वो इतिहास बन गया। उन्होंने कहा, मुझे एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जा रहा है। दरअसल उस रोज़ द्रौपदी मुर्मू के घर बिजली चली गई थी और पीएमओ का फ़ोन उन्हें नहीं लगा। इसके बाद उनके निजी सहायक रहे विकास को फ़ोन आया। राष्ट्रपति बनने के बाद इंटरव्यू में द्रौपदी मुर्मू इस किस्से का जिक्र करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री की बात सुनकर मेरे हाथ पैर सुन रह गए, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं। और 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सेंट्रल हॉल में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई। ये कहानी है वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। बाकी ऐसे ही कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।